क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता का मुख्य कारण सिर्फ आपकी क्षमता नहीं, बल्कि आपका मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट है? कैरल एस ड्वेक द्वारा लिखी गई पुस्तक माइंडसेट: द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में यह बात स्पष्ट की गई है कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण का हमारी सफलता, व्यक्तिगत विकास और रिश्तों पर गहरा असर पड़ता है। इस पुस्तक में 2 प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है: फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ड्वेक के अनुसार एक व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि वह अपनी जीवन की चुनौतियों को कैसे देखता है और उनसे कैसे निपटता है। आइए इस वीडियो में हम इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझें और जानें कि किस तरह यह मानसिकता हमें अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद कर सकती है। अध्याय 8: द माइंडसेट्स। इस अध्याय में ड्वेक ने सबसे पहले फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का अंतर बताया है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे अपनी असफलताओं को व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखते हैं और डरते हैं कि लोग उन्हें असफल समझेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताओं को मेहनत, अभ्यास और सीखने के जरिए बढ़ाया जा सकता है। वे असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का मौका मानते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी क्षमताएं स्थिर हैं, या आप मानते हैं कि आप उन्हें सुधार सकते हैं? अगला अध्याय इस सवाल का और भी गहराई से उत्तर देगा। अध्याय इनसाइड द माइंडसेट्स। इस अध्याय में ड्वेक ने बताया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लोग किस प्रकार से अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना करते हैं। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वे अक्सर चुनौती से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो उनकी क्षमता पर सवाल उठेगा। वहीं जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे चुनौती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता से ही सीखने और सुधारने का अवसर मिलता है। क्या आप चुनौती से बचने की कोशिश करते हैं या उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मानसिकता का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। अध्याय 3: द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ड्वेक इस अध्याय में हमें बताती हैं कि सफलता और क्षमता केवल जन्म से नहीं आती, बल्कि यह मेहनत, सीखने और संघर्ष के परिणाम स्वरूप होती है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग केवल अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और असफलता के डर से पीछे हटते हैं। क्या आप अपनी क्षमताओं को सीमित मानते हैं, या आप मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि यह मानसिकता आपके रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। अध्याय 4: स्पोर्ट्स: द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। इस अध्याय में ड्वेक ने खेलों के उदाहरण दिए हैं जहां उच्च स्तर के खिलाड़ी ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वे असफलताओं को एक सीखने का अवसर मानते हैं और हर बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे माइकल जॉर्डन ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में हजारों शॉट्स मिस किए हैं, लेकिन मुझे हर बार इससे सीख मिली। क्या आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं या केवल उनसे डरते हैं? अगले अध्याय में हम इस पर और भी गहरे से चर्चा करेंगे। अध्याय 5: बिजनेस: द माइंडसेट ऑफ अ लीडर। ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि बड़े व्यवसाय और नेता हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं हैं और जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। वे अपनी असफलताओं को अवसर के रूप में देखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। क्या आप खुद को एक लीडर के रूप में देखते हैं जो चुनौतियों का सामना करता है? अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि यह मानसिकता आपके व्यक्तिगत रिश्तों पर कैसे असर डाल सकती है। अध्याय 6: रिलेशनशिप्स: द माइंडसेट ऑफ अ पार्टनर। ड्वेक ने इस अध्याय में बताया कि रिश्तों में भी मानसिकता का अहम रोल होता है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपने पार्टनर से सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर रिश्तों को स्थिर समझते हैं और बदलाव से डरते हैं।
क्या आप रिश्तों में बदलाव और सुधार के लिए तैयार हैं? अगला अध्याय यह बताएगा कि यह मानसिकता आपके बच्चों के विकास पर कैसे असर डाल सकती है। अध्याय 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, द माइंडसेट्स वी लिव बाय। इस अध्याय में ड्वेक ने बताया कि माता पिता, शिक्षक और कोच अपने बच्चों और छात्रों को किस तरह से मानसिकता के आधार पर प्रभावित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित करने से बच्चों में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना विकसित होती है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट से बच्चे अक्सर आत्मसंशय और डर से जूझते हैं। क्या आप बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं या आप उन्हें हमेशा सही करने का दबाव डालते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि यह मानसिकता आपकी कार्यशैली को कैसे प्रभावित करती है। अध्याय 8, चेंजिंग योर माइंडसेट। इस अध्याय में ड्वेक हमें बताती हैं कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। यह सरल नहीं होता, लेकिन यदि हम लगातार प्रयास करें तो हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं। क्या आप अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम इसे और गहराई से समझेंगे। अध्याय 9, माइंडसेट एंड द फ्यूचर। ड्वेक इस अध्याय में भविष्य के बारे में बात करती है और यह बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग भविष्य में आने वाली नई चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा बदलाव से डरते हैं। क्या आप भविष्य को एक अवसर के रूप में देखते हैं या एक चुनौती के रूप में? अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि यह मानसिकता आपको अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अध्याय 10, द पावर ऑफ माइंडसेट, यूजिंग इट इन योर लाइफ। इसमें ड्वेक हमें यह बताती हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरने बल्कि उन्हें जीतने की प्रेरणा देती है। यदि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आप किस मानसिकता को अपनाने जा रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ? अपने जीवन में इस मानसिकता को लागू करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अध्याय 11, द न्यूरोसाइंस ऑफ माइंडसेट। इस अध्याय में ड्वेक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया है कि दिमाग कैसे नए विचारों और मान्यताओं को अपनाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत के अनुसार हमारा मस्तिष्क हमेशा नया सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं उनके दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं, जिससे वे तेजी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने दिमाग को नया सीखने के लिए तैयार रखते हैं या आप सोचते हैं कि यह असंभव है? अध्याय 12, फेलियर, अ स्टेपिंग स्टोन और अ रोड ब्लॉक। इस अध्याय में बताया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को कैसे देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इसे अपनी योग्यता पर सवाल के रूप में लेते हैं और हार मान लेते हैं। क्या आप असफलता को एक सबक के रूप में लेते हैं या इससे घबराकर पीछे हट जाते हैं? अध्याय 13, माइंडसेट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ड्वेक इस अध्याय में समझाती हैं कि मानसिकता केवल हमारी बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी प्रभावित करती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में बेहतर होते हैं, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं या वे आपकी सफलता में बाधा बनती हैं? अध्याय 14, हाउ माइंडसेट शेप्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग आत्मविश्वास को विकसित करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आत्मसंदेह में जीते हैं। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए लगातार सीखना और चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। क्या आप अपनी असफलताओं के बावजूद खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं? अध्याय 15, द रोल ऑफ माइंडसेट इन क्रिएटिविटी। ड्वेक ने इस अध्याय में बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जब हम यह मानते हैं
कि हम अपने कौशल को सुधार सकते हैं, तो हम नए विचारों के साथ प्रयोग करने से डरते नहीं हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफल होने के डर से रचनात्मक प्रयोग करने से बचते हैं। क्या आप नए विचारों के साथ प्रयोग करते हैं या असफलता के डर से खुद को सीमित रखते हैं? अध्याय 16, माइंडसेट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस अध्याय में ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग तनाव, स्ट्रेस को अवसर के रूप में देखते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग तनाव में घबरा जाते हैं। तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए मानसिकता को बदलना आवश्यक है। क्या आप तनाव को सकारात्मक रूप से संभाल सकते हैं या यह आपको हताश कर देता है? अध्याय 17, द माइंडसेट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सीखते रहते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग एक स्तर पर आकर रुक जाते हैं। जीवन भर सीखते रहना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। क्या आप खुद को एक आजीवन सीखने वाला लाइफ लॉन्ग लर्नर मानते हैं? अध्याय 18, माइंडसेट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग बेहतरीन नेता, लीडर बनते हैं। वे बदलाव को स्वीकार करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और अपनी टीम को प्रेरित करते हैं। दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेता असफलता से डरते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। क्या आप अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 19, माइंडसेट एंड वेल्थ क्रिएशन। ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि मानसिकता हमारे धन, वेल्थ और वित्तीय सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस को भी प्रभावित करती है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग नई वित्तीय रणनीतियों को अपनाते हैं, निवेश करते हैं और जोखिम उठाते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग पैसे को सीमित संसाधन मानकर बचाव की मानसिकता अपनाते हैं। क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नई चीजें सीखने को तैयार हैं? अध्याय 20, योर माइंडसेट, योर डेस्टिनी। यह अंतिम अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी मानसिकता ही हमारे भाग्य, डेस्टिनी का निर्माण करती है। यदि हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव ला सकते हैं। आपके भविष्य की दिशा क्या होगी, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता, रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, बल्कि अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए? जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिकता का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यदि आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।